Good morning, students. Today we start our next chapter. The chapter name is computer memory. Let's start our chapter. Computer memory is like a human brain. कंप्यूटर मेमोरी जो होती है वो क्या है, जैसे ह्यूमन ब्रेन होता है वैसी ही होती है. इट इज़ a storage area where data and instructions are kept. ये क्या है, एक स्टोरेज एरिया होता है. ठीक है, कंप्यूटर मेमोरी क्या होती है, एक स्टोरेज एरिया होता है जहाँ पर क्या है, कोई भी डाटा है या कोई इंस्ट्रक्शंस हैं वो क्या होंगी, स्टोर होएगी यहाँ पर. ठीक है. इट मे होल्ड कंटेंट और इंफॉर्मेशन टेम्परेरली और परमानेंटली. ये क्या है, डाटा को जो इन्फॉर्मेशन है या डाटा है उसको क्या है, टेम्परेरली या फिर परमानेंटली इसको स्टोर कर सकता है. The location in the memory where a particular data or a program instruction is stored is known as memory address. अब मैंने बोला कि क्या है कि कंप्यूटर मेमोरी के अंदर डाटा या इंस्ट्रक्शंस क्या है, स्टोर होते हैं. अब क्या है, जो डाटा या इंस्ट्रक्शन जहाँ आपका स्टोर होगा मेमोरी के अंदर, वो किसी जगह पर किसी प्लेस पर होगा ना, तो जो उस प्लेस का एड्रेस होगा उसको हम क्या बोलेंगे, मेमोरी एड्रेस. जहाँ पर वो इंस्ट्रक्शंस या प्रोग्राम क्या है, पर्टिकुलर डाटा किसी पर्टिकुलर लोकेशन के ऊपर स्टोर्ड होगा उसको हम मेमोरी एड्रेस बोलते हैं. क्लियर. अब नेक्स्ट है बाइनरी डिजिट्स. सबसे पहले तो बाइनरी का मतलब क्या होता है, बाइनरी का मतलब होता है 2. ठीक है, यानी कि दो चीज़ें हैं, क्या तो जैसे अब 0 एंड 1 है तो क्या तो 0 होगा या फिर 1 होगा. ठीक है, तो दो चीज़ें, बाइनरी का मतलब होता है 2. ए कंप्यूटर मेमोरी स्टोर इंफॉर्मेशन ऑफ डाटा इन द फॉर्म ऑफ जीरोस एंड वंस. जो कंप्यूटर मेमोरी अभी हमने ऊपर पढ़ा है कि कंप्यूटर मेमोरी क्या है. कंप्यूटर मेमोरी क्या करती है, जो डाटा स्टोर करती है सारा, वो कौन सी फॉर्म में करती है, 0 एंड 1 की फॉर्म में, विच इज ऑल्सो नोन एज बाइनरी फॉर्मेट. इसको क्या बोलते हैं हम, बाइनरी फॉर्मेट. 0 और 1 की फॉर्मेट में है इसलिए इसको बाइनरी फॉर्मेट बोलते हैं. और बाइनरी क्यों बोलते हैं, क्योंकि 0 और 1 है, 2 ही स्टेट है. क्लियर. A 0 or a 1 represent 1 bit of a computer memory. जो 0 है या 1 है वो क्या है, रिप्रेजेंट करते हैं 1 बिट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी. 1 बिट कंप्यूटर मेमोरी को ये रिप्रेजेंट करते हैं. 0 होगा या 1 होगा. अगर दोनों होंगे तो 2 बिट होंगे. ठीक है, या तो 0 हो या फिर क्या हो, 1 हो, तो क्या है वो 1 बिट है. क्लियर. इन दोनों में से कोई भी एक होगा तो वो 1 बिट होगा. अगर दोनों होंगे तो 2 बिट होंगे. अगर 5 होंगे, मान लो कि मैंने क्या है कहीं लिखा है 10110. अब कितने हैं यहाँ पर डिजिट, 5 डिजिट है तो 5 बिट्स हैं. डन. और ये किसी फॉर्मेट में हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि पहले 1 होगा स्टार्ट या फिर क्या है 0 लास्ट में होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है. आप ये भी कर सकते हो 01010. ठीक है, ये भी 5 डिजिट्स हैं. क्लियर. द बिट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी. बिट क्या होती है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है कंप्यूटर मेमोरी की. कंप्यूटर मेमोरी के बारे में ही पढ़ा है हमने. कंप्यूटर मेमोरी क्या होती है, जहाँ पर आपका डाटा या इंस्ट्रक्शन स्टोर होएगी उस लोकेशन को क्या कहते हैं, कंप्यूटर मेमोरी कहते हैं. और कंप्यूटर मेमोरी है वो जो डाटा है वो किस फॉर्मेट के अंदर आपका स्टोर होगा, 0 एंड 1 की फॉर्म में होगा. 0 एंड 1 है इसलिए इसको क्या कहते हैं, बाइनरी फॉर्मेट कहते हैं. 0 होगा या 1 होगा वो रिप्रेजेंट करेगा सिर्फ एक बिट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी को. तो जो ये बिट है, जो हम बिट यूज कर रहे हैं वो क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट है कंप्यूटर मेमोरी की. क्लियर. द वर्ड bit has been derived from the first 2 letters of the word binary. जो वर्ड बिट हम यूज कर रहे हैं, स्मॉलेस्ट यूनिट,
यूनिट कैसे बेटा, जैसे अगर मैं बात करूं कि केजी की बात करते हैं, किलोग्राम्स, तो किलोग्राम है, उससे स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सी होगी उसकी, ग्राम होगी। तो इसी तरह से क्या है, ये क्या है, मेमोरी को मापने के लिए सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है बिट, उससे बड़ी भी है बाइट, फिर है किलोबाइट, फिर है मेगाबाइट, ये भी आगे पढ़ेंगे हम। तो ये सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है मेमोरी को मापने के लिए, ठीक है, मेजरमेंट करने के लिए। तो कंफ्यूज मत हो ना, बिट क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट है कंप्यूटर मेमोरी की। जो वर्ड है बिट, वो क्या है, कहाँ से ड्राइव हुआ है, 2 लेटर उसने क्या है, बाइनरी से लिए हैं, बाइनरी के 2 लेटर BI लिए हैं, एंड डिजिट का क्या लिया है, लास्ट का T लिया है, ठीक है, डिजिट से लास्ट का T लिया है। ए कंप्यूटर वर्क बाय यूजिंग वोल्टेज पल्स विच एज रिप्रेजेंटेड बाय 0 एंड 1। अब जो कंप्यूटर है वो क्या है, वर्क करता है वोल्टेज पल्सेस की तरह, जो रिप्रेजेंट करता है 0 1। अभी मैंने बोला तो 2 ही स्टेट होगी इसकी, 0 होगी या फिर 1 होगी। तो यहाँ देखो जो वोल्टेज पल्स है वो क्या है, जैसे कि यहाँ है, ठीक है, ये क्या है, अपनी नॉर्मल है। अब मान लो कि जैसे 1 बिट हमने एंटर किया तो ये 1 को शो हो जाएगा, 0 किया तो लो चला जाएगा वोल्टेज, फिर 1 किया तो हाई, फिर 0 करेंगे तो 0, ठीक है। तो ये है, अब हमने क्या एंटर किया है, 1 0 1 0, क्लियर। तो होती है वोल्टेज, जैसे 1 होगा तो ये क्या है, पॉजिटिव वोल्टेज, ठीक है, उसको इंडिकेट करेगा, एंड जैसे 0 होगा तो ये नेगेटिव में चला जाएगा। फिर से 1 एंटर करेंगे तो 1 ऊपर की तरफ पॉजिटिव में, देन उसके बाद में 0 किया तो नेगेटिव में। 1 रिप्रेजेंट ए हाई वोल्टेज पल्स, ठीक है, 1 है वो रिप्रेजेंट करेगा हाई वोल्टेज पल्स को, और 0 है वो रिप्रेजेंट करेगा लो वोल्टेज पल्स को, क्लियर। ए कंप्यूटर मेमोरी इज रेफर्ड टू इन द टर्म ऑफ किलोबाइट्स। जो कंप्यूटर मेमोरी है वो क्या है, रेफर्ड होता है किसकी टर्म में, किलोबाइट्स की टर्म में, मेगाबाइट्स के टर्म में, गीगाबाइट्स की। द मोर द मेमोरी ऑफ ए कंप्यूटर द फास्ट इट इज। जितनी ज़्यादा हमारे कंप्यूटर की मेमोरी होएगी उतना ज़्यादा ये क्या है, फास्ट वर्क करेगा, क्लियर। नेक्स्ट इज डाटा मेजरमेंट चार्ट। मेजरमेंट करने के लिए मैंने बताया ना, स्मॉलेस्ट यूनिट है जो वो है बिट है, उसके बाद में बाइट्स है, फिर किलोबाइट है, तो वही है ये। अच्छा, एक कंप्यूटर इज रेफर्ड इन द टर्म ऑफ किलोबाइट्स या फिर मेगाबाइट्स या फिर गीगाबाइट्स। आपने कभी देखा भी होगा कि फाइल का साइज क्या है, किलोबाइट्स में है, मेगाबाइट्स में है या गीगाबाइट्स में है, GB में, ठीक है। तो वही होता है, जैसे अगर स्मॉल क्लिप है तो वो क्या है, मेगाबाइट्स में आ जाएगी, लेकिन अगर 2 या 3 घंटे की क्लिप आ जाए आपके पास, वीडियो क्लिप, तो वो क्या है, गीगाबाइट्स में चली जाएंगी, तो उनका क्या है, स्पेस ज़्यादा होगा, ठीक है, वो ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेगी इसलिए। Okay, now start our next topic, the data measurement chart. Given below is a list of all units of measurement that are used for storing data. ये क्या है, यहाँ हमें कुछ यूनिट्स दी हुई हैं जो डाटा को स्टोर करने के लिए यूज़ की जाती है कंप्यूटर में। द यूनिट्स गिवन आर इन द ऑर्डर फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। द यूनिट्स गिवन आर इन द ऑर्डर फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू द लार्जेस्ट। और जो यूनिट्स हमें मिली है वो क्या, स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट है। सबसे पहले बिट की बात करते हैं। बिट मैंने क्या बोला था, कितनी वैल्यू हो सकती है इसकी, 0 या 1 हो सकती है, और सिंगल बाइनरी डिजिट होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज बाइट। बाइट के अंदर क्या होता है, आपके 8 बिट्स होती हैं। कितनी बिट्स होती हैं, 8 बिट्स होती हैं, और ये सिंगल बिट तो नहीं है, अब 8 बिट है। देन उसके बाद में है किलोबाइट, जिसको हम KB से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसमें क्या होती है, 1000 बाइट्स होती हैं, 1000 बाइट्स होती हैं, ठीक है, 1000। यहाँ देखो बाइट के अंदर 8 बिट्स था, किलो बाइट जैसे ही आया तो किलो में आप समझते हो ना 1000 होती है वैल्यू, तो वही है 1000 बाइट। बाइट्स है, बिट नहीं है। और साइज कितना होता है, 1024 बाइट्स होता है इसका, 1024 बाइट्स।
उसके बाद में मेगाबाइट। मेगाबाइट में क्या है आपकी 1000 किलोबाइट्स होती हैं, 1000 किलोबाइट्स होती हैं। और ये देखो 1000 के हिसाब से देखो 1024 किलोबाइट्स है। इसी तरह से क्या है फिर मेगाबाइट के बाद में गीगाबाइट बनता है, गीगाबाइट से टेराबाइट, टेराबाइट से पेटाबाइट, फिर एक्स्ट्राबाइट, फिर जेटाबाइट, योटाबाइट। योटाबाइट के बाद में क्या है 1024 योटाबाइट है वो ब्रोंटोबाइट के बराबर होंगे, और जो 1024 ब्रोंटोबाइट है वो क्या है जियोपोबाइट के बराबर होंगे। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से रीड करना अपने बुक से, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझसे कंसल्ट करना।